नमस्कार दोस्तों, द फिजिक्स पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आवेश और कूलाम के नियम के कंसेप्ट समझे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आवेश और कूलाम के नियम से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना बढ़ जाएगा? If the distance between two charges is half, how much does the force increase? 2 times, 4 times, 8 times या अपरिवर्तित अनचेंज्ड रहेगा? क्या होगा? तो आपको कहा गया कि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। बिल्कुल कंसेप्ट पर बेस्ड है। कूलाम का नियम क्या कहता है भाई? कि उनके बीच में जो बल लगता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह क्या कहा गया? दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करनी है, कर दो भैया आधी, यानी कि r/2 का स्क्वायर। एफ के क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा, r²/4 ऊपर आएगा तो 4, यानी कि कितना टाइम्स आ गया दोस्तों? 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, कूलाम का बल किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? इन विच मीडियम कूलाम्स फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट? जल, निर्वात, तांबा, कांच। दोस्तों, निर्वात में हम लोग पढ़ते हैं कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2/r²। ये अपन निर्वात में पढ़ते हैं, वैक्यूम में। और किसी भी मीडियम की जब बात करते हैं तो 1/4πε Q1 Q2/r²। अब आप ये देखते हैं कि हमें ये पता है कि जो एस्पाइलान होता है माध्यम में जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यानी आप जब भी किसी माध्यम में बल देखेंगे, कूलाम बल देखेंगे, तो वो कम ही मिलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ मिलने वाला है? निर्वात में सबसे ज्यादा मिलने वाला है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। दो समान आवेशों के बीच बल का मान कूलाम के नियमानुसार इसके समानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहां पर नोटिस करिएगा क्या कहा गया? दो समान आवेशों। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक जैसे लोगों में हमेशा झगड़ा होता है, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, उनके बीच की दूरी के, उनके आवेशों के गुणनफल के, उनके आवेशों के योग के, है ना। तो दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो किसके समानुपाती होता है? तो नियम हमको याद है कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता है। और समानुपाती किसके होता है? तो उन आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, अगले प्रश्न, यदि किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ? चालक पर आवेश बढ़ जाता है, चालक आवेशहीन हो जाता है, कंडक्टर बिकम चार्ज फ्री। चालक पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, कंडक्टर गेट्स अ नेगेटिव चार्ज। चालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन द कंडक्टर। आप पृथ्वी को किसी चालक से जोड़ते हैं, अब वो चालक धनावेशित भी हो सकता है और वही चालक ऋणावेशित भी हो सकता है। जब आप ऋणावेशित चालक को जोड़ेंगे तो इस ऋणावेशित चालक से समस्त ऋणावेश पृथ्वी में चला जाएगा। जब आप धनावेशित चालक को जोड़ोगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको क्या कर देंगे? निरावेशित कर देंगे। तो दोनों ही परिस्थिति में, चालक चाहे धनावेशित हो, चालक चाहे ऋणावेशित हो, उस कंडीशन में जो टोटल चार्ज है वो कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। यानी चालक पर कोई आवेश नहीं रहेगा, यानी कि चार्ज फ्री हो जाएगा, चालक आवेशहीन हो जाता है, कंडक्टर बिकम्स चार्ज फ्री। ठीक, प्रश्न है कि यदि दो आवेशों के बीच माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ा दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेस व्हाट हैपन टू द फोर्स? अब आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको जब समझाया था तो FV/FM किया था और यहां आया था आपका इक्वल टू एस्पाइलान आर। जब आप किसी मीडियम में देखोगे तो क्या हो जाएगा? FV/, FV क्या है? V मतलब वैक्यूम
और m मतलब मीडियम। अब आप किसी भी माध्यम में इसको रख रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि इस एप्सिलॉन r का मान आप बढ़ा रहे हैं। तो आप सामान्य गणित के विद्यार्थी हैं, आप जब ये जान सकते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू निश्चित तौर पे घट जाएगी, ये इंक्रीज हुई वो डिक्रीज हो। यानी कि किसी भी यदि आवेशों के बीच माध्यम सापेक्ष विद्युतशीलता को बढ़ा दी जाए तो बल क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है कि किसी निकाय का कुल आवेश कभी भी होता है, द नेट चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज, किसी भी मान का हो सकता है, कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 के रूप में आता है, लगातार मूल्यों में बदलता है, वेरिएशन कंटिन्यूअसली, केवल धनात्मक होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो किसी निकाय का जो नेट चार्ज है, ठीक है, वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैन बी एनी वैल्यू, ठीक, लगातार उसके वेरियस कंटिन्यूअस चेंजेस नहीं, केवल धनात्मक आवेश ऐसा भी नहीं होता। Q इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था प्लस माइनस एन यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e के रूप में आता है। देखो आप लोगों ने अगर कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये प्रश्न हल करने में आसानी हो जाएगी। दो समान आवेशों के बीच बल F है, यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और दूरी को आधा कर दिया जाए तो नया बल कितना होगा। हमारे पास F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हमें यह कहा गया कि दोनों आवेशों को दो गुना कर दिया जाए, इन दोनों को डबल करना है, तो 2Q1 और 2Q2 कितना हो गया 4Q1 Q2, और दूरी को आधा करना है यानी r/2 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर आ गया, 4 4 क्या हो गया 16 k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो देखिए कितने टाइम्स हो गया 16 गुना, ठीक, बहुत आसानी से पता चल गया। कूलाम नियम की मान्यता किस स्थिति में समाप्त हो जाती है। कूलाम्स लॉ फेल्स इन विच केस, जब आवेश गतिशील हो जाए व्हेन चार्ज इज इन मोशन, जब आवेश स्थिर हो व्हेन चार्ज आर स्टेशनरी, जब आवेश वैक्यूम में हो व्हेन चार्ज इन वैक्यूम, जब आवेश समान हो व्हेन चार्ज आर आइडेंटिकल, अगर चार्ज समान है तो भी कूलाम्स लॉ लागू होता है। निर्वात में भी कूलाम्स लॉ लागू होता है, स्थिर आवेशों के लिए ही कूलाम का नियम लागू होता है, मैंने लिमिटेशंस बताई थी आपको, केवल ये स्थिर आवेशों और बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। तो गतिशील आवेशों के लिए कूलाम के नियम की वैधता समाप्त। अगले प्रश्न, कूलाम के नियम की तुलना किस नियम से की जा सकती है। न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब आप सोचें कि कौन से नियम, तो देखो ओम्स लॉ से तो इसका कोई कनेक्शन नहीं, किरचॉफ्स लॉ से नहीं, न्यूटन के नियम से कोई कनेक्शन नहीं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। कैसे हैं, कुछ समानताएं मिली है, समानता दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ये सबसे बड़ी समानता तो ये, दोनों ही वैक्यूम में भी लगते हैं, ठीक है, तो ये इनके बीच की समानता है। तो कूलाम के नियम की तुलना किस नियम से की जा सकती है, तो वो नियम है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगले प्रश्न, यदि दो बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलाम और +2 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखें, उनके बीच कितना बल होगा। इफ 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलाम एंड 2 माइक्रोकूलाम आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम। देखो फोर्स का अगर नेचर पूछे, सबसे पहले मैं आपको नेचर बता देता हूं कि भाई दोनों ही चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचर आपसे पूछे तो हर कंडीशन में रिपल्सिव यानी प्रकृति इसकी कैसी होगी, प्रतिकर्षित प्रकृति का ही होगा हर परिस्थिति में। अब आपको बल चाहिए, तो बल के लिए तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है यार, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बोलो आया कि नहीं आया, आया। के की जो वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 की जो वैल्यू है 2 माइक्रो यानी 10 की घात -6, और 2 गुणा 10 की घात -6, R का वर्ग 3 मीटर, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 से 9 का जीवन समाप्त। अब 2 दूनी 4, 10 की घात -12, 10 की घात -12 प्लस 9, तो 10 की घात -3 न्यूटन, 4 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन, यह हो गया आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि किसी माध्यम के सापेक्ष डाइइलेक्ट्रिक नियतांक k बराबर 4 है, तो निर्वात में बल F है, तो माध्यम पर में बल कितना होगा। इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज k इज इक्वल टू 4 एंड फोर्स इज वैक्यूम इज F, व्हाट विल बी द फोर्स इन द मीडियम। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एस्पाइलान लिखें या फिर अपन लिखें एस्पाइलान नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आपसे क्या कहा, किसी माध्यम का सापेक्ष डाइइलेक्ट्रिक नियतांक 4 है और
निर्वात में बल F है, तो माध्यम में कितना बल हो जाएगा। अब आपका ये तो निर्वात अपन ने जैसे बात करी, या निर्वात में तो एक होता है, तो इसको मैं एक कर देता हूं यहाँ पर, वैक्यूम में तो ये हो ही गया। अब मीडियम में जाएंगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो K की जगह 4 आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अब ये कितने गुना हो गया, ये जो F डैश आया है, ये F इसकी जगह पुट कर देंगे तो F/4, तो कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक, डाइलेक्ट्रिक। यदि पृथ्वी पर 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो ये किस प्रकार वितरित होगा। इफ चार्ज ऑफ 1 कूलाम गिवन ऑन अर्थ, हाउ विल इट डिस्ट्रीब्यूट। केवल एक छोटे से क्षेत्र में जमा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ए स्मॉल रीजन। देखो, छोटे से क्षेत्र में जब जमा होता है, जब कोई कुचालक को आप आवेश देते हैं तो वो एक छोटी सी जगह पर जहां आपने दिया उसी पॉइंट के रूप में वो जमा हो जाता है। पर कुचालक, पृथ्वी तो एक चालक है, पूरे ग्रह की सतह पर वितरित होगा, यानी विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एंटायर सरफेस। बिल्कुल सही बात भाई, पृथ्वी एक चालक है, चालक को जैसे ही आप आवेश देते हैं, चालक की पूरी सतह पर वो आवेश समान मात्रा में वितरित हो जाता है, तो पूरे ग्रह की सतह पर वितरित हो जाएगा। केवल ध्रुवों पे जमा होता है, ये तो गलत हो गई। तुरंत वायुमंडल में चला जाएगा, ये भी गलत है। स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर इमीडिएटली, ये भी गलत है ना। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ किस प्रकार के बल का उदाहरण है। व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स डस कूलम्ब्स लॉ रिप्रेजेंट। कॉन्टेक्ट फोर्स है, संपर्क बल है, दूरस्थ क्रिया बल है, एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स है, घर्षण बल है या फ्रिक्शनल फोर्स है, या परमाणु बल है या एटॉमिक फोर्स है। तो ये जो है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स है। ठीक है, दीर्घ परास का बल कहते हैं इसको। तो ये एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स यानी दूरस्थ क्रिया बल है। अगले बता, एक आवेशित वस्तु पर 100 माइक्रोकूलाम का आवेश हो और इसे 50 माइक्रोकूलाम के आवेश से जोड़ दिया जाए तो कुल आवेश क्या होगा। इफ चार्ज ऑब्जेक्ट हैज 100 माइक्रोकूलाम चार्ज और 50 माइक्रोकूलाम इज एडेड, तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज। यदि एक आवेशित वस्तु पर 100 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया, हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है जिसको हमने दिया 100 माइक्रोकूलाम का आवेश, उसको मान लो हमने Q1 दिया, और Q2 जो आवेश है वो हमारा हो गया 50 माइक्रोकूलाम का, से जोड़ दिया। अब आपसे ये बोला गया कि भाई कुल आवेश क्या होगा। तो कुल आवेश सामान्य सी बात है, कुल आवेशों को जोड़ा जा सकता है। दोनों ही आवेश जो है आपके जुड़ जाएंगे, 100 माइक्रोकूलाम प्लस 50 माइक्रोकूलाम, यानी कि 150 माइक्रोकूलाम। ठीक, तो ये आपका सही प्रश्न है कि यदि किसी आवेश को निर्वात से जल में रखा जाए तो पराविद्युतांक 80 है, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, बस सामान्य सी बात है। अब अपने को पता चल गया कि जब आप निर्वात में रखेंगे तो यहाँ ये जो K है, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो यहाँ आप रखते हैं तो जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 80 आ जाएगा। तो अब आप ये देखें कि 80 गुना हो जाएगा, पर कैसे, 80 गुना 1/80 यानी 80 गुना घट जाएगा। ठीक, कितना गुना कम हो जाएगा, यानी फोर्स विल डिक्रीज बाय 80 टाइम्स। यदि आवेश 8 मीटर की दूरी पर रखे और उनके बीच बल 4 न्यूटन हो, तो दूरी को 2 मीटर करने पर नया बल क्या होगा। यदि दो आवेश 8 मीटर की दूरी पर रखे और उनके बीच का जो बल है वो 4 न्यूटन है, दूरी आपको दे दी है। ठीक है, दो आवेशों के बीच की दूरी है 8 मीटर, डिस्टेंस आपके पास है 8 मीटर और फोर्स आपके पास है 4 न्यूटन। फॉर्मूला ये होता है। ठीक, अब तो दूरी को 2 मीटर करने पर नया बल, तो पहले F इज इक्वल्स टू, जब हमारे पास के Q1 Q2 बाय दूरी थी 8, तो 8 का वर्ग था हमारे पास 64। ठीक, अब इस दूरी को के Q1 Q2 बाय, इस दूरी को हमने कर दिया कितना, 2 मीटर। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। ठीक, अब हम इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 16 चौक 64, तो कितने गुना हो जाएगा, 16 न्यूटन हो जाएगा। नया बल कितना लगेगा इसका, 16 न्यूटन। ठीक है, अगले प्रश्न, यदि 5 गुणित 10 की घात 18 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से जोड़ दिया जाए तो कुल आवेश कितना होगा। इफ 5 × 10⁻18 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू एन ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी टोटल चार्ज। तो अब 5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़े, तो n बराबर 5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, तो कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस Na।
n की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻18 और e की वैल्यू हो गई 1.6 10⁻19। 16 पंजे 80, 8.0 10 कितना हो जाएगा ये आपका 1, तो लगभग ये आपका 8 × 10⁻1 कूलम ये आ गया। ठीक, अब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक मिनट इसमें थोड़ा सा समझे, है ना। 8 × 10⁻1 तो आ गया। अब इसमें कहा गया कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अतिरिक्त आए हैं कहीं से, इसके पास एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, मतलब ये कहीं से आए हैं, और इसके पास अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस पर आवेश होना चाहिए ऋणात्मक। तो आपका उत्तर जो होगा वो सेकंड वाला होगा। जो गलती मैंने अभी कर दी थी, देखते से 8 वाला लगा दिया था, वो गलती आप भी परीक्षा में कर सकते। प्रश्न की एक एक चीज पकड़ना, इसने लिखा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, तो उस चीज को भी देखना है कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का यहाँ कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, अधिकता हुई, इस चीज को ध्यान रखना। मैंने बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां ऋणावेश, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पर धनावेश। निर्वात में रखे दो समान आवेशों के बीच एक माध्यम का डाइलेक्ट्रिक नियतांक के रखें, तो बल कैसे बदलेगा। टू आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम फिक्स्ड डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस if a medium of dielectric constant K introduced between them, तो how does the force changes। देखो सिंपल सी बात, जब आप उसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जैसे ही रखेंगे, आप K डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल रहे हैं, तो K डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जैसे ही रखेंगे, इस बल का मान K गुना कम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, K टाइम्स क्या हो जाएगा, ये K गुना कम हो जाएगा। अगले पर आते हैं। अब ये मैंने कुछ एनसीईआरटी जो कक्षा 12 की बुक है उससे कुछ प्रश्न लिए हैं, ये भी आपके आ सकते हैं, इस हिसाब से अपन ने लिए हैं। यदि कोई पिंड है, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब आप ये देखो कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन, 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकंड में स्थानांतरित होने वाला आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर N। N कितना है हमारे पास, तो N है हमारे पास 10⁹ क्या ये आप लोगों को पता है, तो बिल्कुल पता है। तो 1.6 10⁻⁹ तो ये हो गया 1.6 10⁻⁻10 कूलाम। ये इतना आवेश स्थानांतरित हुआ। समय कितना लगा इसको, तो इसको समय लगा 1 सेकंड। अब हमारे पास प्रश्न है कि 1 कूलाम आवेश में कितना समय लगेगा, तो 1 कूलाम आवेश पता लगाना है, तो इसको 1 कूलाम बना दो भैया, डिवाइड कर दो 1.6 10⁻⁹ से, तो 1/1.6 10⁻⁻10 सेकेंड। अब ये इतने सेकेंड लगे। अगर आपको ईयर में ऑप्शन हो, देखो ये ऐसे प्रश्न आएंगे और ये कि यही छप सकते हैं। जब ईयर में प्रश्न हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड को पहले तो मिनट में बदलेंगे। ठीक है, सेकेंड को पहले तो मिनट में बदलेंगे, मिनट के बाद फिर उसको आवर में बदलेंगे, और आवर के बाद उसको ईयर में बदलेंगे। ठीक है, तो इरेज हो गया था एक 1.6 10⁻⁻10। तो दोस्तों अब आपको इसको बदलना है, तो आप जब इसको बदलना तो आपको आता है। ठीक है, तो आप जब इसको बदलेंगे, आप पहले सेकंड को, सेकंड से आवर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बताएं आप मेरे को। सेकंड से आवर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड। ठीक, उसके बाद इनटू किसका, अब ये एक दिन में तक 1 घंटे पर आ गया, फिर एक दिन में चले गए, और फिर अपना 365 दिन, और इससे जब डिवाइड करके आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 198 के आसपास, यानी लगभग 200 साल के आसपास ये चला जाएगा। कितने वर्ष लगेंगे इसको, तो लगभग 200 वर्ष।
तो आपको याद होना चाहिए कि केवल 10⁹ इलेक्ट्रॉन पहुंचाने में भी 200 वर्ष लग गए। प्रश्न है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। बल आपको मिला 0.2 न्यूटन और आपके पास एक आवेश है 0.4 और दूसरा आवेश आपके पास 0.8 है। अब आपको एक तो दूरी चाहिए और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना होगा। तो पहले बी वाले का उत्तर बता दूं, पहले गोले दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण जो बल लगता है वो लगेगा 0.2 न्यूटन का। इतना ही बल लगेगा जितना पहले गोले से दूसरे गोले पर लग रहा है। अब दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है ये अपन को निकालना। सूत्र हमारे पास F बराबर K(Q1 Q2/R का वर्ग। तो दोस्तों F का मान हमारे पास 0.2 न्यूटन और K का मान 9 × 10⁹ और Q1 का मान जो है 0.4, Q2 का मान 0.8, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 यानी कि ये 10⁻⁻12 हो जाएगा। R वर्ग आपको निकालना है। तो R वर्ग बराबर, अब इसको अपन लिखे कि 9 × 0.4 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻⁻12 + 9। अब इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4। अब 9 × 2 × 8 × अब ये डेसिमल तो ये हो गया 10⁻⁻4। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 का 4 और 9 का 3, तो 4 तिया 12, 12 × 10⁻⁻4 यानी कि इसको आप लिख लेंगे 1.2 10 × 10⁻³ मीटर। ठीक, ये उत्तर। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये प्रश्न आपको लग जरूर भयानक रहा है, पर ये सबसे सड़ा प्रश्न है। ये 4 बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ABCD पर स्थित है। एक वर्ग है आपका, इस पर अलग अलग आवेश हमने रखे। पहले पर आपने जो आवेश रखा वो है 2 माइक्रोकूलम का, दूसरे पर फिर आपने रखा -5 माइक्रोकूलम का, तीसरे पर C वाला आपने जो रखा है वो है 2 माइक्रोकूलम का और D वाला जो है आपका -5 माइक्रोकूलम का। और जो यहाँ की स्थिति पर बात करें, अब आपको कहा कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हो। बिना कैलकुलेशन के हल करेंगे, देखिएगा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें। आप ये देखो कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये 1 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ है, ये प्लस है। अब इस बिंदु पे निकालना चाहते हैं। अब इन दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। ठीक, यहाँ पर भी एक धन है, ये ऋण है, इन दोनों के बीच में भी आकर्षण का बल लगेगा। अब देखो यहाँ 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ 1 माइक्रोकूलम, यहाँ 5 माइक्रोकूलम, यहाँ 1 माइक्रोकूलम। और चूंकि वर्ग के जो विकर्ण की लंबाई भी हमको पता होती है कि A√2 होती है, ठीक है, और ये भुजा 10 है तो ये 10√2, तो ये दूरी 5√2 रही होगी और ये भी 5√2 रही होगी, तो ये दूरी भी बराबर है। आवेश दोनों के एक जैसे, तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो, यानी कि इसको अपन ये B वाला है, ये A वाला है, ये C वाला है और ये D वाला। तो जो यहाँ जो OB के बीच में जो बल लग रहा है, इसको मैं FB दे दूं और अगर मैं इसको FD दे दूं। अब इन दोनों बलों को देखो तो बल का परिमाण समान है पर दिशाएं विपरीत है। बल का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, तो दिशा एक करेंगे तो दूसरा भी -9। परिमाण समान, एक दूसरे बराबर और विपरीत दिशा में लगने के कारण कैंसिल कर जाएंगे, सीधी सी गणित है। अब यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ 1 माइक्रोकूलम है। अब इनमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। तो A की वजह से FA इधर लग गया और C की वजह से FC इधर लग गया। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर भी परिमाण वही रहेगा, बराबर बल का परिमाण का बल लगेगा पर विपरीत दिशा में लगेगा, यानी यहाँ भी करोगे तो आप FA माइनस, तो ये दोनों ही परिस्थिति में बल क्या हो गया? 0 हो गया। तो नेट बल 0 होगा। ये सामान्य से बहुत सरल है, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मैं कंसेप्ट वाला वीडियो अलग बना रहा हूँ और प्रैक्टिस के लिए भी वीडियो बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्द मैं और रफ्तार बढ़ाने वाला हूँ, वीडियो की कंसिस्टेंसी से वीडियो आने लग जाएंगे। अब आजकल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे।
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन को करें, सॉल्व करें, वीडियो को रोक कर सॉल्व करके देखें कि आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। इस चीज़ को देखेंगे, आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।